खबर यूपी से बब्बर खालसा के आतंकी का बड़ा खुलासा सामने आया है। यूपी एसटीएफ की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। महाकुंभ में बड़े आतंकी हमले की साजिश की फिराक में था। साजिश के बाद पुर्तगाल भागने का भी प्लान था। आतंकी पहले अमृतसर से दिल्ली पहुंचा था और दिल्ली से गाजियाबाद फिर कौशाम्बी पहुंचा। आतंकी लखनऊ में भी 2 से 3 दिन तक रुका और आतंकी ने हथियारों के साथ सफर किया है। पाकिस्तान से हथियार का जो बैग मंगाया गया था मौजूद थे और बैग में हैंड ग्रेनेड, विस्फोटक, पिस्टल, कारतूस भी पाए गए हैं। आतंकी को कल कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया था। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, आतंकी को कल कौशाम्बी से जो है गिरफ्तार किया गया था। हैंड ग्रेनेड, विस्फोटक, पिस्टल, कारतूस इस आतंकी के पास से बरामद किए गए थे। उसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि हरियाणा की एसटीएफ तथा गुजरात एटीएस ने इस पे कार्य किया है और जो सूचनाएं उनके द्वारा प्राप्त होंगी उसको हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके पास से और इसके मोबाइल से जो चीज़ें निकल के आएंगी, अगर कोई इसमें आपस में इसका संबंध होगा तो हम आपसे अवश्य शेयर करेंगे। अभी तक के हिसाब से ये अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये महाकुंभ के दौरान गड़बड़ी करने आए थे। नहीं, ये दोनों का ये सक्रिय सदस्य है और बब्बर खालसा के महत्वपूर्ण लोग पाकिस्तान में भी रह के तथा अन्य विदेशों में रह के लगातार कार्य कर रहे थे और लोगों के द्वारा तो ट्वीट करके भी चीज़ें बताई गई थी। इस बीच लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ गए। सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अभिषेक, जानकारी आपसे सबसे पहले यहाँ पर यही चाहेंगे, जिस तरीके से इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया, क्या इसके मंसूबे और किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ कहा है इसने गिरफ्तारी के बाद? बिल्कुल अभिषेक, देखिए लाजर मैसी नाम का ये आतंकी जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए काम कर रहा था, और न सिर्फ बब्बर खालसा इंटरनेशनल बल्कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के फाउंडर जो है चीफ कहा जाए सुखदेव सिंह बब्बर ने इसे जिस काम पर लगाया था वो सीधे तौर पर पीलीभीत में हुए खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए और महाकुंभ में कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, जिसको लेकर आईएसआई के 3 हैंडलर्स इसकी मदद कर रहे थे। और यहाँ पर यानी कौशाम्बी में और कानपुर में कई बार रुका था, कई बार इसने महाकुंभ के अंदर घुसकर घटना को अंजाम देने के लिए लोकेशन देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार यूपी पुलिस की तरफ से जिस तरह का इंतजाम किया गया था, कहा जाए चाहे इंटेलिजेंस यूनिट हो, एसटीएफ, एटीएस की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे, ये किसी तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाया और इसके बाद ये अपने प्लान भी यानी बिल्कुल अभिषेक, किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम ये आरोपी नहीं दे पाया। एक बड़ी सफलता यहाँ पर यूपी पुलिस को मिली। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए अभिषेक।